ना भी नहीं भेजी, भेजूंगा। हेलो भाइयों, दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे महसूस कर रहे हैं आप? हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और आज सेकंड शीट खत्म हो जाएगी टाइम एंड वर्क की। ठीक है भाई साहब? हाँ जी। तो बच्चों, टाइम एंड वर्क की सेकंड शीट में हम कर रहे हैं एफिशिएंसी वाले सवाल। क्या आपको कल का लेक्चर समझ में आया था? कल का लेक्चर समझ में आया था? कल हमने 25 सवाल करे थे 1.5 घंटे की क्लास में। 25 सवाल अच्छे लेवल के, मतलब मैं ठीक स्पीड से पढ़ा रहा हूं, टाइप में कोई भी मिस नहीं कर रहा। ये चैप्टर में आपको टाइम एंड वर्क ऐसा पढ़ा रहा हूं कि इसके बाद आप मॉक टेस्ट का, प्रीवियस ईयर का कोई भी जाके सवाल सॉल्व करो, आपसे एक भी गलत नहीं होगा। समझ में आया? आपको अलग से इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आज की क्लास में भी एफिशिएंसी के कंसेप्ट पे अलग अलग लैंग्वेज के सवाल बनते हैं। टाइप एक ही है सबका, एफिशिएंसी बेस्ड सवाल, लेकिन उसमें इतनी सारी लैंग्वेज हैं बच्चों, और हर एक लैंग्वेज का सवाल मैं करवा रहा हूं जो आज तक पूछी गई हैं, और इसके अलावा और कुछ पूछेगा भी नहीं। ठीक है जी स्टूडेंट्स? फिर उसके बाद आज ही हम शीट समाप्त कर देंगे। कल से असल में भी 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, कर पाए थे विवेक आप? ये बताओ। अगला सवाल आपके सामने जो सवाल है बच्चों, लेटेस्ट 2021 के मेंस का है, और बहुत ही इजी, बेसिक और मामूली सा सवाल बच्चों ये है। बनाओ। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, 20-25% मोर एफिशिएंट देने। बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 25% ज्यादा है। सी अकेला सेम काम को 12 दिन कम में करता है बी से। सी अकेला उस काम को बी से 12 दिन कम में करता है। डी की जो एफिशिएंसी है वो सी से 25% कम है। ठीक है, वो पूछा है सारे लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, मेंस का सवाल है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। बच्चों आप मुझे बताओ, ये चारों लोग ए बी और सी और डी पूरा काम कितने कितने टाइम में करते हैं? सुनना मेरे प्यारे भी, लॉजिकली सुनना। बोला है एक किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। ए जो है 2/5 काम कर रहा है 12 दिन में। 12 दिन में यानी कि टोटल काम अगर 5 है तो 2 काम करेगा 12 दिन में 6 गुना, तो पूरा काम करेगा भाई 5 का 6 गुना 30 दिन में। आ गया? अगर 2/5, ए 2/5 काम 12 दिन में कर रहा है तो ए पूरा काम करेगा 30 दिन में। ये निकाल लिया मैंने? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है आगे लाइन में, बोला ए के कंपैरिजन में बी 25% ज्यादा एफिशिएंट है। ए की तुलना में बी की एफिशिएंसी 25% ज्यादा है। 25% मतलब 1/4। ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी 5 है। तो अगर मैं टाइम के रेशियो की बात करूं तो ए और बी के टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 5:4। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई ए काम करता है मेरे प्यार भी 30 दिन में, 5 किलो 30 है पूरा, 6 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 6 गुना होगी 24। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बी जो है वो पूरा काम 24 दिन में करेगा। ये पता चल गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बी पूरा काम 24 दिन में करेगा। ये पता चल गया हमें? ठीक। अब आगे की लाइन, सी अकेला उस काम को करने में बी से 12 दिन कम लेता है। सी बी से 12 दिन कम ले रहा है। अगर बी 24 दिन ले रहा है काम पूरा करने में, तो बी से सी 12 दिन कम ले रहा है। 24 से 12 दिन कम करेंगे तो सी काम पूरा करने में 12 दिन ले रहा है। ठीक। आगे की लाइन, आगे की लाइन में बोला है सी की जो एफिशिएंसी है सी की तुलना में डी 25% कम एफिशिएंट है। डी 25% लेस एफिशिएंट देन सी। डी की जो एफिशिएंसी सी से 25% कम है। 25% मतलब 1/4, यानी कि सी की 4 है तो डी की एफिशिएंसी 3 है। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा ना, 3:4। टाइम का तो रेशियो रिवर्स होगा, एफिशिएंसी का रेशियो टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। भाई अगर सी पूरा काम 12 दिन में कर रहा है, 3 की वैल्यू 12 है 4 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 4 गुना आएगी 16, यानी कि डी पूरा काम 16 दिन में करेगा। तो मैंने चारों के दिन पता लगाए, पहले दिए नहीं थे, पता लगाने पड़े। कैसे पता लगाने पड़े? एफिशिएंसी का उल्टा करके। समझ में आया? ठीक है जी। अब सवाल यहां पर भी खत्म नहीं हुआ, पूछा है चारों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। अब ये आगे बेसिक सवाल बन गया है। ठीक बच्चों, अब आगे स्टूडेंट क्या बन गया? बेसिक सवाल बन गया। अब आपको यहां से क्या लेना है? इनका एलसीएम। भाई 24, 12, 16 का एलसीएम तो 48 आ जाएगा ना। 24, 12, 16 का 48,
30 मतलब होता है 6 पंजे 30, 5 नहीं आ पाए यानी कि 240। तो टोटल वर्क 240 आएगा इनका एलसीएम। हालांकि 240 की शक्ल देख के मैं इस सवाल का आंसर बता सकता हूं, ये आ जाएगा सी ऑप्शन। मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आगे 240, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 8, 30 अट्ठे। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10, 24 दो शाम 240। सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 20। डी की एफिशिएंसी आ जाएगी 16 गुणा 15। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो अगर ये चारों लोग मिलकर काम करें तो कितने समय में कर लेंगे? चारों लोग मिलकर करेंगे 8, 10, 18, 20, 38 और 15, 53। 53 एफिशिएंसी के साथ 240 यूनिट काम 240 बटे 53 दिन में कर लेंगे और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। मेंस का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है स्टूडेंट। सी ऑप्शन आएगा, ए नहीं है। शैलेश ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आदित्य। 2021 के मेंस का सवाल है, पेपर का पूछा हुआ, एकदम बेसिक है, हर कोई बालक इसको कर सकता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 32, ये बनाएंगे जल्दी से। इसका क्या आंसर होगा, बनाओ। डी तो लेस है, तो लेस ही तो लिया, एफिशिएंसी लेस है। एफिशिएंसी का उल्टा करेंगे, टाइम का रेशियो आ जाएगा। अगला सवाल, सारे ही लेटेस्ट सवाल हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इजी सवाल भी मैंने आपको करवाए कल। आज की क्लास में सवाल अच्छे होंगे, ठीक है। कल जितने भी सवाल थे बहुत ही बेसिक और आसान थे, आज की क्लास में अच्छे सवाल है, बनाइए। ए और बी किसी काम को 15 दिन में और एक्स दिन में कर सकते हैं। ए 15 दिन में, बी एक्स दिन में। सी की जो एफिशिएंसी है ए से 25% कम है। सारे लोग मिलकर पूरा काम 4 दिन में करते हैं। ऑल दी वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। सारे लोगों ने 4 दिन तक काम किया, फिर बचे काम को बी और सी ने किया है अगले 4 दिन में। तो आपसे पूछा है बी अकेला 25% काम कितने समय में करेगा। बी अकेला 25% काम कितने समय में पूरा कर सकता है, यह सवाल है। बड़ा बेसिक सवाल है। देखो साहब ने साफ साफ बोला गया कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी एक्स दिन में करता है, सी ए से 25% कम एफिशिएंट है। अब बताओ, सी जो है ए से 25% कम एफिशिएंट है। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे भाई, थोड़ा लॉजिकली सुनने की आदत डालो। सी की जो एफिशिएंसी यहां से ए से 25% कम है। सी की एफिशिएंसी ए से 25% की फ्रैक्शन लो 1/4। ए की एफिशिएंसी 4 है तो सी की एफिशिएंसी 3 है। एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो रिवर्स आ जाएगा, 3:4 आ गया। सामने साफ साफ बोला है कि ए काम को 15 दिन में कर रहा है। 3 की वैल्यू 15 दी है 5 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगी 20। यानी कि सी पूरा काम जो है 20 दिन में करेगा। ये मैंने पता लगा लिया यहां से। बी जो है वो पूरा काम करता है एक्स दिन में। बी पूरा काम करता है बच्चों एक्स दिन में, एक्स डेज में। अब बोला क्या गया है, बोला ये क्या है, सभी तीनों ने 4 दिन तक काम किया, बाकी काम बी और सी ने मिलकर किया है अगले 4 दिन में। तो आपसे पूछा है बी ओरिजिनल काम का 25% कितने समय में कर सकता है। यानी कि आपसे, आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक्स का मान निकालना होगा। बताओ बच्चे कैसे करेंगे, स्टूडेंट जवाब दीजिएगा कैसे करेंगे। स्टूडेंट जवाब दो, जवाब दो कैसे करेंगे। क्या नहीं आ रहा? अरे भाई क्वेश्चन पढ़ो। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी एक्स दिन में। सी की एफिशिएंसी ए से 25% कम है। एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। वहां से सी का टाइम निकाल ले कि सी पूरा काम 20 दिन में करेगा। सभी तीनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया, यानी कि तीनों लोगों ने, ए ने, बी ने और सी ने, तीनों लोगों ने 4 दिन तक साथ में काम किया। फिर जो है बी और सी ने मिलकर अगले 4 दिन तक काम किया। बी और सी ने मिलकर अगले 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक। तो आपसे पूछा है बी ओरिजिनल काम का 25% कितने समय में करेगा। बी के बारे में पूछा है, बी का नहीं पता ना, तो भाई जो पता है उसी का एलसीएम मान लो ना। 15-20 का एलसीएम 60, तो मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 60 यूनिट है, 60 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब आप मुझे खुद बताओ, ए, बी और सी ने 4 दिन तक काम किया है, फिर उसके बाद बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम किया है, 4 दिन तक। तो यानी कि मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा
कि भाई ए ने कितने दिन, ये जो ए है, ए ने कितने दिन काम किया है, 4 दिन। ए ने केवल 4 दिन काम किया है, 4 दिन। ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। ए एक, भैया सुना करो, हर चीज लिखी नहीं जा सकती। अच्छा सवाल है। ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो ए ने 4 दिन में कितना काम कर देगा, 16। ए का काम घटा दो, ये ए का काम घटा दिया मैंने। सी ने तो पूरे 8 दिन काम किया है। सी ने शुरू से लेके आखिर तक 8 दिन काम किया है। सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। सी देखो, ये 4 दिन भी है, 4 दिन भी है, तो सी 8 दिन में कितना काम करेगा, 24। तो सी का काम भी हटा दिया। तो टोटल वर्क में से ए और सी का काम हटा दिया, तो बचा काम कितना, 60 में से 40 घटाएंगे 20। ये बचा काम, ये किसने किया होगा, ये बचा काम जो है यही तो किया होगा बी ने। यही तो जो बचा काम है 20 यूनिट, ये किसने किया होगा, यही काम किया होगा बी ने। ये 20 यूनिट काम जो है यही बी ने किया होगा। और बी ने काम किया कितने दिन है, बी ने 4 दिन काम ये किया है, 4 दिन काम ये किया, यानी कि 8 दिन। तो बी ने 20 यूनिट काम किया है 8 दिन में। आप बोलोगे हां जी सर, बी ने 20 यूनिट काम किया है 8 दिन में। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बी एक ऐसा बंदा है, अगर मैं टोटल वर्क में से ए का काम हटा दो, ए ने 4 दिन काम किया है, सी ने शुरू से आखिर तक 8 दिन काम किया, सी का काम हटा दो, जो बचा काम आएगा वो बी का आएगा। यानी कि बी ने 8 दिन काम किया, 4 4 8, ये 20 यूनिट काम बी ने किया होगा 8 दिन में। पूछा है बी ओरिजिनल काम का 25% कितने समय में कर सकता है। ओरिजिनल काम है 60, ओरिजिनल काम है 60, 60 का 25% कितना होता है, 15। तो 15 यूनिट काम बी कितने समय में करेगा, ये आपसे पूछा। 15 यूनिट काम कितने समय में करेगा। अगर 20 यूनिट काम 8 दिन में कर रहा है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 6 दिन में। भाई 20 से 15 कैसे आएगा मेरे दोस्तों, 20 को 5 से भाग देंगे, सॉरी 20 को 15 पे जाना है ना, तो पहले मेरे दोस्तों 4 से भाग देंगे और फिर 3 से गुणा। 20 का 3/4 होता है 15, तो यहां भी 8 का 3/4 करना पड़ेगा, दोनों तरफ 3/4 से गुणा कर देंगे 6 दिन में। यानी कि बी जो है टोटल काम का 25% 6 दिन में करेगा, ये आंसर है। कितनी प्यारी लैंग्वेज है, सवाल इजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एफिशिएंसी निकाल कर भी कर सकते हो, ठीक है। टाइप सब सवालों का सेम है, एफिशिएंसी बेस्ड ही बनाएंगे जी। अगला सवाल करो, सवाल नंबर 33 बनाएंगे। बहुत इजी सवाल हैं, कल के सवाल तो जरूरत से ज्यादा इजी थे, आज मॉडरेट है। टाइम एंड वर्क का डिफिकल्ट सवाल बनता ही नहीं है। स्मिथ कह रहे सर रिमेनिंग वाला कंसेप्ट नहीं लेगा, बेटा वो नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पे बी के डेज पता ही नहीं है। नवनीत क्वेश्चन पढ़ो। इंद्रजीत कह रहे हैं X14 Y28 Z42 तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का सवाल। इंद्रजीत ऐसा तो मैंने करवा दिया है ना बेटा, सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का जो सवाल कह रहे हो ये वाला सवाल हमने आपको करवा दिया है। मैंने आपको एफिशिएंसी से भी करना बताया था, एलसीएम लेके भी करना बताया था। और ये शीट का दूसरा तीसरा ही सवाल था, ऐसा करेंगे दोस्तों। अगला सवाल, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 9:7 है। ए और बी दो लड़के हैं, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है बच्चों, 9:7। ये रेशियो आ गया एफिशिएंसी का। वे एक साथ किसी काम को 5 सही 1/4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम का 3/7 भाग पूरा करता है, बी शेष काम पूरा करता है। पूरा काम कितने दिन में हुआ, एंटायर वर्क कितने समय में कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा सवाल है। टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच द एंटायर वर्क गॉट कंप्लीटेड। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 9:7 है। ये दोनों लोग मिलकर किसी काम को 5 सही 1/4 दिन में करते हैं। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 और ये 7 16। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 16 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो 5 सही 1/4 दिन कितना होता है, 4 पंजे 20 और 1 21, 21/4। तो दोनों लोग मिलकर 21/4 दिन में कितना काम करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये टोटल वर्क हो जाएगा। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 16 यूनिट काम करते हैं। तो देखो 5 सही 1/4 का मतलब होता है 21/4। 21/4 दिन में करेंगे भाई आपका 4 चौक 16 84, 84 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। 84 क्लियर है, आप बोलोगे हाथ से टोटल वर्क आ गया। ए अकेले काम का 3/7 भाग करता है। ए जो है वो
टोटल वर्क का 3/7 करता है। तो ए ने कितना किया है? ए ने किया है टोटल वर्क 84 है, 84 का 3/7। 84 का 3/7 कितना होता है मेरे दोस्तों? 7 से 84 12 बार चला जाएगा 36। यानी कि ए ने 36 यूनिट काम किया है ए ने, बाकी काम बी ने किया है। तो फिर बी ने कितना काम किया होगा? 84 में से 36 माइनस करेंगे, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 3 गया 4, यानी कि बी ने काम किया है 48। भाई ए ने क्या किया है? 3/7 काम किया, टोटल काम 84, 84 का 3/7 36 आ गया, 36 काम ए ने किया है, बाकी 84 में 36 माइनस करो, बाकी बचा काम बी ने किया 48। तो भाई ए 36 काम करेगा मेरे प्यारे भाई। ए की एफिशिएंसी 9 है, 9 एफिशिएंसी के साथ इतने समय में को इतना टाइम लगेगा। बी की एफिशिएंसी 7 है, बी करेगा 48 यूनिट काम 7 एफिशिएंसी के साथ इतने टाइम में। तो टोटल काम कितने समय पूरा हुआ, इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल काम इतने समय में पूरा हुआ। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो 36/9 4 आ जाएगा, प्लस 48 को 7 से भाग देंगे, 7 6 42, 6 बार जाएगा, 6 सही 6/7, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 सही 6/7 दिन में पूरा काम हुआ। बताओ अच्छा सवाल नहीं है? प्रवीण कह रहे 36 कहां से बेटा, सवाल पढ़। ए अकेले काम का 3/7 पूरा करता है, टोटल काम है 84, 84 का 3/7 होता है 36। निकाल के बताया तो था, कहां गए थे तब? बताओ क्या ये आसान सवाल नहीं है? बताओ। अलग लैंग्वेज का है सर, 9 से डिवाइड। बेटा 36 यूनिट काम ए ने किया है, ए की एफिशिएंसी 9 है, तो ए को कितना टाइम लगा होगा? 36 को 9 से भाग करेंगे, वर्क को एफिशिएंसी से भाग करेंगे तभी तो डेज आएगा। ये एफिशिएंसी है भाई। बेकार बालक हो यार बिल्कुल आप। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ 34वां। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस हल्का सा डाटा जो लैंग्वेज और डाटा चेंज है। करो जरा इस सवाल को आप, करो बच्चों। करिए। 33 दिन, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, इसी से इंस्पायर होकर बनाया गया। सब बच्चों का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन 33 दिन। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, ये स्पिरिट चाहिए। ऐसे करते रहोगे तो बहुत जल्दी पार निकलोगे। अगला सवाल आपके सामने 35वां क्वेश्चन, इसको करते हैं जल्दी से। यस, थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है इसकी, ध्यान से सुनिएगा। 8 सेकंड में सॉल्व कर दिया। 33 दिन टोटल निकालना है, 18 + 15। वेरी गुड। ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बी की एफिशिएंसी ए से 40% ज्यादा है,
सी की एफिशिएंसी बी से 25% ज्यादा है। बी और सी ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, फिर बचे काम को मेरे दोस्तों ए ने किया है डी की हेल्प से 3.5 दिन में। बचे काम को ए ने पूरा किया है विद द हेल्प ऑफ डी इन 3.5 दिन। तो आपसे पूछा है डी अकेले काम का 72% कितने समय में कर सकता है। बेसिक सवाल, कर पाएंगे आप? बोलोगे हां जी सर। 3 लड़के हैं बच्चों, ए बी और सी। सवाल में बोला गया है कि बी की एफिशिएंसी ए से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की 7 है। उसके बाद बोला गया है सी बी से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। सी बी से 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। सी की जो एफिशिएंसी है बी से 25% ज्यादा है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर बी की 4 है मेरे दोस्तों तो सी की एफिशिएंसी है 5। तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 चौक 20 रेशियो 7 चौक 28 रेशियो ऐसे 7 की 5 में 35। ये आ गया मेरे दोस्तों, ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब बोला है ए किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। पहली लाइन दे टोटल वर्क निकालने के लिए। ए की एफिशिएंसी 20 है, वो पूरा काम 35 दिन में करता है। तो 35 दिन में ए कितना काम करेगा? 700। 20 गुणा 35 700 यूनिट। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। अब बी और सी ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। बी और सी ने 8 दिन तक काम किया। कितना काम कर देंगे बी और सी 8 दिन में? बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 28 + 35 यानी कि 63 यूनिट काम करते हैं बी और सी एक दिन में। बी और सी 28 + 35। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 8, यह आ जाएगा 480 और 24 504। तो बी और सी ने 504 यूनिट काम किया। तो बचा काम कितना? 196 यूनिट काम बचा। 196 यूनिट ये काम बचा 196। आप बोलोगे सर। इस बचे काम को ए और डी ने किया है 3.5 दिन में। इस बचे काम को ए और डी ने किया 3.5 दिन में। तो 196 यूनिट काम जो है ए और डी ने किया 3.5 दिन। 3.5 का मतलब होता है 7/2। तो ए और डी एक दिन में कितना काम करते हैं? ये ए और डी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? भाई लैंग्वेज को पढ़ो। आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों यहां पर कि यहां पे साफ साफ बोला गया है कि शेष काम ए और डी ने किया 3.5 दिन में। आप बोलोगे हां जी सर। 3.5 का मतलब 7/2। तो 196 यूनिट काम 3.5 दिन में किया। तो ए और डी एक दिन में कितना काम करते हैं? 700 196 में चला गया 28 बार, 2 ऊपर चला जाएगा 56। तो ए और डी एक दिन में 56 यूनिट काम करते हैं। ए और डी की एफिशिएंसी 56 है। ए प्लस डी की एफिशिएंसी 56 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 20। ए की एफिशिएंसी 20 है तो डी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 36। 20 + 36 56। तो डी की एफिशिएंसी 36 आ गई। आप बोलोगे ध्यान से डी की एफिशिएंसी 36 आ गई। क्लियर है? तो आपसे पूछा है डी ओरिजिनल काम का 72% कितने दिन में करेगा? ओरिजिनल काम का 20 + 36 56। डी की एफिशिएंसी 36 आ गई। ओरिजिनल काम है 700। तो ओरिजिनल काम 700 का 72% करना है। डी करेगा कितना बेटा? 36 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? बटे 36। 36 से भाग देंगे, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। 36 दूनी 72 यानी कि 14 दिन। तो 14 दिन करेगा। बी ऑप्शन आंसर है। बताओ मजेदार सवाल नहीं है? ठीक है। 700 कैसा है? 700 पहली लाइन का इस्तेमाल करके ए किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। ए की एफिशिएंसी 20 है। एक दिन में 20 यूनिट काम करता है, 35 दिन में करेगा। 20 गुणा 35 700। 504 कैसा है? बी और सी के 8 दिन का काम है 504 जो मैंने घटाया है। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगला सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई, बताइएगा। नेक्स्ट 36वां बनाओ। 36 नंबर सवाल प्यारे बच्चे बनाएंगे। उसके बाद अगला टाइप आएगा। मतलब हर टाइप का तो एक एक सवाल ही करवा रहा हूं। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है उसके 2 सवाल भी बता रहा हूं। बताइएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो 10 दिन तक साथ में काम करते हैं,
फिर बचे काम को 28 दिन में किया जाता है सी की हेल्प से। द वर्क बाई सी इन 3 days इक्वल टू द वर्क डन बाई बी इन 2 days। तो पूछा है, बोला गया सी के 3 दिन का जो काम है वो बी के 2 दिन के काम के बराबर है। तो पूछा है ए और सी मिलकर ओरिजिनल काम का 70% कितने समय में करेंगे। ए और सी मिलकर ओरिजिनल काम का 70%। बहुत प्यारा सवाल, इसे बोलेंगे जबरदस्त सवाल। जब भी ऐसा सवाल आए मेरे प्यारे भाई, तो हम हमेशा बोलते हैं कि बचे काम पे ध्यान दो, बचे काम पे ध्यान दो, बचे काम पे। एफिशिएंसी का सवाल है बच्चों, ये एफिशिएंसी का सवाल में दिया बेटा 8 कहां से है, जरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। 2 जीरो कहां से हटा दे, परसेंटेज से 2 जीरो हट जाते हैं। अभी परसेंटेज से 2 जीरो कितनी बार बताऊं। बी और सी मिलकर 8 दिनों तक काम करते। भगवान ने माथे में आंख दी है कि नहीं दी है। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में बोलने की बजाय सवाल पढ़ लिया करो। सवाल पढ़ लोगे तो आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। पढ़ते ही नहीं है सवाल को ढंग से। सवाल देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। 45 दिन में 10 दिन तक वो साथ में काम करते हैं। फिर बचे काम को सी की हेल्प से किया जाता है 28 दिन में। सी की हेल्प से। आप एक बात बताओ, 2 लड़के हैं ए और बी, बहुत बढ़िया, 2 लड़के ए और बी हैं। वो मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर लेंगे। अगर अपने पे आए तो 45 दिन में पूरा कर लेंगे। उन्होंने 10 दिन तक काम किया ए और बी ने, तो कितने दिन का काम बाकी रह गया। 45 में से 10 घटाएंगे 35। ए और बी के 35 दिन का काम बाकी रह गया। तो ए और बी के 35 दिन का काम बाकी है। इसी बचे काम को करने के लिए सी की हेल्प ले ली। अब ए और बी ने किसकी हेल्प ले ली, सी की हेल्प ले ली। और इसी बचे काम को तीनों लोगों ने मिलकर 28 दिन में पूरा कर लिया। कितने दिन में पूरा कर लिया, 28 दिन में। यानी कि जिस काम को ए और बी मिलकर 35 दिन में करते, उस काम को ए बी सी ने मिलकर 28 दिन में कर लिया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से टाइम का रेशियो आ गया जी, ये 7 पंजे 35, 7 चौक 28। टाइम का रेशियो आ गया 5:4। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 4:5। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 4:5। ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। बोलो बात क्लियर है। आप बोलोगे आंसर टकाटक क्लियर है। यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, 4। ए प्लस बी की 4 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की 5 है। तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। 4 और 1 5। यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, तो सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, जिससे कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी ए प्लस बी प्लस सी की होगी 5। ये पहली लाइन से हमें पता चला। आगे की बात बोला है, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। क्या बोला है, सवाल में साफ साफ बोला गया है मेरे दोस्तों। यहां पर सवाल में साफ साफ बोला गया है, सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। सी जितना काम 3 दिन में करता है ना, उतना ही काम हमारा बी 2 दिन में करता है। तो यानी कि टाइम का रेशियो है 2:3। तो एफिशिएंसी का रेशियो तो रिवर्स होना चाहिए 3:2। ये एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स होना चाहिए 3:2, उल्टा। पर जितना काम सी हमारा 3 दिन में करता है, उतना काम बी 2 दिन में करता है। तो टाइम का रेशियो जो आया है 2:3, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। पूछा ए और सी मिलकर ओरिजिनल काम का 70% कितने समय में कर सकते हैं। सवाल इजी हो गया। आपके सामने 2 अलग अलग रेशियो हैं, इन रेशियो को आपको बैलेंस करना है। भाई यहां सी का मान 2 है, यहां सी का मान 1 है। ये गलत बात है, सी को सेम बनाओ। यहां 1 और 2 को सेम बनाना है, 2 से गुणा कर लेते हैं। अभी 2 चौक 8 और ये 2 एकम 2। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि सी की एफिशिएंसी 2 है, बी की 3 है, बी की 3 है, तो ए की आ जाएगी 5। तभी तो 5 और 3 8 होगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी बच्चों, 5 हो गया। 5 आ गई, ए की 5 आ गई। ए की 5, बी की 3, 5 3 8 हो गया, ए प्लस बी 8 हो गया, और सी की 2। तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। क्लियर है। तो पूछा ए और सी ओरिजिनल काम का 70% कितने समय में करेंगे। पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते। टोटल वर्क
जो पहली लाइन है वो इसलिए दी गई है जिससे कि हमारे बच्चे टोटल वर्क निकाल पाए। ए और बी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी है 8। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 8। ए और बी की एफिशिएंसी 8 है। ए और बी की एफिशिएंसी 8 है। वो काम को 45 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क का, ओरिजिनल वर्क का 70%, इसका 70% करना है। 70% मतलब 0.7 काम करना है। ये काम करना है किसको? ए और सी को मिलकर। तो ए और सी मिलकर करेंगे भाई साहब ये काम कितनी एफिशिएंसी के साथ? तो ए और सी मिलकर करेंगे 2 और 5, 7 एफिशिएंसी के साथ ए और सी मिलकर करेंगे। तो कितना समय लगेगा? बटे 7। ठीक है भाई। अब 7 से 7 कट जाएगा 0.1 बार। 45 अट्ठे 360, 360 की 0.1 में गुणा 36 दिन। तो यानी कि काम 36 दिन में समाप्त होगा। ये आंसर है, ए ऑप्शन है, 36 दिन। बहुत अच्छा सवाल है। आपको सवाल को सॉल्व करके अनंत प्रसन्नता की अनुभूति हुई होगी। अगला टाइप आपके सामने, नेक्स्ट टाइप आ चुका है मेरे प्यारे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि हर साल आता रहे हर शिफ्ट में, लेकिन हर साल किसी ना किसी एक शिफ्ट में जरूर आ जाता है। इसलिए मैंने इस पे 2 सवाल लिए हैं। एक मैं आपको करवाऊंगा, अगला सवाल सीजीएल 2022 के प्री के पेपर का है। ठीक है, इसको आप मुझे करके बताइएगा। ठीक है ना। 2 सवाल हमने लिए हैं, एक मैं करवाऊंगा। बताओ कौन सा करवा दूं मैं? चलो मैं 37वां बताता हूं, 38वां आप मुझे करके बताइएगा। ठीक है जी, ध्यान से सुनो बच्चों। कर पाओगे? पहले आप सवाल को पढ़ो बच्चों। गीता कह रहे हैं 0.7 कैसे आया? गीता, ओरिजिनल काम का 70%, 70% को ही 0.7 कहते हैं। 70% मतलब 70/100, 0.7। 3 कैसे है? कौन सा 3? बी की 3 है, की 5 है? यहां पे दिया हो बेटा सवाल में, बनाओ, करे जल्दी से। देखो सवाल, देखो 2 मजदूर ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 2 मजदूर ए और बी मिलकर, 2 वर्कर। यदि ए अपनी डबल स्पीड से काम करे, यानी कि ए अपनी एफिशिएंसी को डबल कर दे। इफ ए हैड वर्कड विद ट्वाइस एफिशिएंसी एज ही एक्चुअली डिड, ए ने जिस एफिशिएंसी से काम किया उसकी डबल एफिशिएंसी से काम करे। बी हैड वर्कड विथ 60% ऑफ एफिशिएंसी एज ही एक्चुअली डिड, और बी अपनी एफिशिएंसी का 60% से काम करे, तो काम 6 दिन में पूरा होगा। कितने दिन में? 6 दिन में। तो आपसे पूछा काम को पूरा करने के लिए अकेला बी कितना समय लेगा? सारा खेल एफिशिएंसी का है। इसमें अगर एफिशिएंसी पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा। देखो बच्चों, मैंने ये मान लिया कि ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है। इसी का खेल करना है। ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है। तो ए और एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम, पर डे वर्क। ए की एफिशिएंसी ए है, बी की बी है, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं जी? ये एक दिन का काम है। ए और बी पूरा काम 8 दिन में करते हैं, तो गुणा 8 कर देंगे। ये टोटल वर्क आ गया। ए और बी पूरा काम 8 दिन में करते हैं, दिस इज टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है मेरे प्यारे भाई, ए प्लस बी मिलकर। बोला है यदि ए अपनी एफिशिएंसी को ट्वाइस कर दे, डबल। ए की एफिशिएंसी ए थी, ए से डबल हो गई 2A, 2A होगी डबल। और बी अपनी एफिशिएंसी को 60% कर दे। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। बी ने अपनी एफिशिएंसी को, जो जिस एफिशिएंसी से बी काम कर रहा है, एक्चुअल जो बी की एफिशिएंसी है उसका 60% से काम अगर करे, तो बी की एफिशिएंसी है बी। अब बी का 60% कितना हो जाएगा? ये। तो अब काम पूरा होने में 6 दिन लगेंगे।
भाई साहब अब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे ये, अब पूरा काम 6 दिन में होगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 6। तो बच्चों समझना चाहिए कि टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी सेम काम है, ये भी सेम काम है, बस करने का तरीका बदला है। ए ने अपनी एफिशिएंसी डबल कर दी, बी ने अपनी एफिशिएंसी 60% कर दी, 3/5। पहले काम 8 दिन में हो रहा था, अब 6 दिन में हो रहा है। ये दोनों ही टोटल वर्क है, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर, दिस शुड बी इक्वल। यहां से अब मेरे दोस्तों कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा 2 चौक 8, और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। बस अंदर करके घटाना है, क्रॉस मल्टी यहां पे करेंगे। 3 दूनी 6a और 4a, 6 और 4a का डिफरेंस 2a बराबर। ये 3 × 9b/5 और ये 4b। 3 × 9b/5 4b, 4b में से 9b/5 घटाएंगे तो 4×5 = 20 माइनस 9 11/5 भी आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, बोलो। 4a और 6 2a आ जाएगा, 4b और ये आपका 9/5, 5 चौक 20 माइनस 9 11/5। जिनको नहीं समझ में आती हमारी बात वो अंदर पागलों की तरह कर लो गुणा, फिर लिख लेना। तो a/b आ जाएगा, यहां से 2 नीचे 11/10। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 11/2 नीचे 10। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो, इसका मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 11 है तो बी की 10 है। ए एक दिन में 11 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। ए और बी की एफिशिएंसी पता चल गई, रेशियो एफिशिएंसी है। आपसे पूछा इस अकेले काम को करने में बी कितना समय लेगा, तो पहला आपको निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क, अब ये वैल्यू चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। यहां इजी है। पहली लाइन देखो, ए और बी मिलकर पूरा काम 8 दिन में करते हैं। 8 दिन में ए और बी मिलकर पूरा काम 8 दिन में करते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, ए की 11 बी की 10, ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी 21, 11 10 21। पूरा काम 8 दिन में कर लेंगे, हो गया टोटल वर्क 168। 21 सट्ठे 168, 168 वर्क हो गया। इस काम को करने में अकेला बी कितना समय लेगा, बी मतलब ओरिजिनल एफिशिएंसी के साथ, बी की ओरिजिनल एफिशिएंसी 10 है, कितना समय लेगा बटे 10। ये चलेगा 2 से जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे 84/5, और 84 को 5 से भाग देंगे 16 सही 4/5 दिन। ए ऑप्शन आंसर है। समझ में आया, कोई तकलीफ? तो सवाल ये भी एक लाइन का है, बहुत अच्छा है, एक बार कर लिया आपने कोई तकलीफ आएगी नहीं। ठीक है ना। चलो स्टूडेंट, अब हम इसी पे बेस्ड आपसे सवाल पूछते हैं। ये वाला करके बताओ 38 नंबर, सेम टू सेम सवाल है इसी कंसेप्ट पे। ठीक है जी, सीजीएल 2022 के पेपर का करके बताओ इसका क्या आंसर होगा। मैं यहीं बैठा हूं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। बिल्कुल जो मैं करवा दूं इस सवाल को, करो जरा जल्दी करके बताओ सब। ग्यारह बटे 10 कहां से आया? अरे भाई बी को उधर ले गए, 2 नीचे आ जाएगा 11/10। 168 कहां से आया भाई? ए की एफिशिएंसी 11 है, बी की 10 है। ए और बी एक दिन में इतना काम करते, पूरा काम 8 दिन में करते हैं, तो 21 अट्ठे 168। पता नहीं यार तुमको तो यही 3b, अरे 3b नहीं बेटा, 3b/5 है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5। गौतम ये करो, क्या उत्तर है सवाल का?
जी, सब बच्चों का आंसर आ गया 8 दिन। अब बताओ, क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पेपर में नहीं आ रहा? वही तो पेपर में आ रहा है, बल्कि ये सवाल थोड़ा और अच्छा है, अटपटा सा लिखा है, लेकिन डाटा थोड़ा फ्रैक्शन में लिख दिया, बाकी सब कुछ टाइप सेम है। जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा मेरे दोस्तों, यही संपूर्ण है। आगे चलेंगे स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने 39वां, ही करो। देखो ये सवाल हिंदी में ही है भैया, इंग्लिश में नहीं है। सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर का है। इसके बाद मैं टाइप को चेंज करूंगा, ठीक है ना, ये करके बताएंगे। 39वां मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं। ए बी की तुलना में दुगना दक्ष है, यानी कि ए की एफिशिएंसी बी से डबल है। वो एक साथ काम करने में सी और डी के टाइम के बराबर समय लेते हैं। सी और डी उस काम को 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और डी। तो ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? ए अकेला। बहुत बेसिक सवाल, कुछ भी नहीं है। बोला है ए बी के कंपैरिजन में ट्वाइस एफिशिएंट है। ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से डबल है एफिशिएंसी। बोला है वे एक साथ काम करने में सी और डी द्वारा लिए गए समय के बराबर समय लेते हैं, यानी कि जितने समय में काम ए और बी करते हैं मिलकर, उतने ही समय में काम सी और डी मिलकर करते हैं, ठीक है ना। ए और बी टुगेदर टेक सेम टाइम एट सी एंड डी टुगेदर टेक, यानी कि जो एफिशिएंसी ए प्लस बी की है वही सेम एफिशिएंसी सी प्लस डी की, इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। सी उस काम को 15 डेज में करता है, डी उस काम को 20 डेज में करता है। तो पूछा ए जो है अकेला वो काम कितने दिन में करेगा? तो आप मुझे बताओ बच्चा लोग, 15 20 कैल्शियम 60, टोटल वर्क 60 मान लेते हैं, 60। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 4, और डी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे दोस्तों यहां से 3। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सी प्लस डी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? सी प्लस डी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 + 3 7। सी प्लस डी की एफिशिएंसी 7 आ गई तो ए प्लस बी की भी 7 होनी चाहिए। अगर सी प्लस डी की 7 है तो ए प्लस बी की भी 7 होनी चाहिए। सी प्लस डी की, सी की 4, डी की 3, 4 3 7 हो गया, तो ए प्लस बी की भी 7 होनी चाहिए। अब मुझे पता चल गया कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 7 है, और ए और बी का रेशियो 2:1 है एफिशिएंसी का। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? ए की एफिशिएंसी होगी 7 का 2 पार्ट लेना है आउट ऑफ 3, 7 का 2/3। ये ए की एफिशिएंसी आ गई बच्चों 14/3। ये ए की एफिशिएंसी आ गई बच्चा लोग। इस एफिशिएंसी के साथ ए उस काम को कितने समय में करेगा? काम तो है 60 यूनिट काम है। ए करेगा 7 दूनी 14/3 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा? 180/14 या फिर 90/7 दिन। तो 90/7 इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी बेसिक सवाल, दिल्ली पुलिस के पेपर में आया था, मैंने आपको करवाया। आगे चलेंगे, अगला टाइप सवाल नंबर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ बच्चों, ठीक है। अगला टाइप है, 2 क्वेश्चन है इस टाइप के, बेसिक सवाल है। बोला है वर्किंग टुगेदर, किसी काम को करने में प्रिंटर ए प्रिंटर बी, वर्किंग टुगेदर प्रिंटर ए एंड प्रिंटर बी वुड फिनिश द टास्क इन 24 मिनट। प्रिंटर ए अलोन वुड हैव फिनिश द टास्क इन 60 मिनट। हाउ मेनी पेजेस डज द टास्क कंटेन इफ प्रिंटर बी प्रिंट 5 पेजेस ए मिनट मोर देन प्रिंटर ए? बहुत अच्छा सवाल, लैंग्वेज पढ़ो। ये जो लाइन दी है कि प्रिंटर बी जो है 5 पेज पर मिनट ज्यादा टाइप प्रिंट करता है प्रिंटर ए से। प्रिंटर बी जो है वो प्रिंटर ए से हर मिनट 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, ठीक है जी। बोला है 2 प्रिंटर हैं ए और बी, वो मिलकर किसी टाइपिंग के काम को 24 मिनट में निपटाते हैं ए और बी मिलकर, जबकि प्रिंटर ए अकेला निपटाता है जी उस काम को 60 मिनट में। मिनट में दे रखा है बच्चा, ये लोग मिनट में दे रखा है, टाइम मिनट में है तो एफिशिएंसी भी मिनट में निकल के आएगी। 24 60 का एलसीएम 120 यूनिट, हमने मान लिया कि टोटल काम 120 यूनिट का है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5,
और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। बोलो, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि प्रिंटर ए की एफिशिएंसी 2 है, वो हर मिनट 2 यूनिट काम करता है। ए प्लस बी की 5 है, ए प्लस बी 5 है तो बी आ जाएगा 3, तभी तो ए प्लस बी 2 और 3 5 होगा। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। एफिशिएंसी यहां पे पर मिनट आई है, क्योंकि टाइम भी आपको मिनट में दे रखा है। तो प्रिंटर बी प्रिंटर ए से 1 मिनट में कितना ज्यादा काम करता है? 1 यूनिट एक्स्ट्रा काम करता है। जबकि काम करता है प्रिंटर बी प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करने का, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 5 पेज के बराबर है। तो टोटल काम 120 यूनिट पेज, 120 यूनिट। तो 120 यूनिट काम कितना होगा? 120 गुणा 5, 600 पेज। यानी कि जो टोटल काम है वो 600 पेजेस प्रिंट करने का है, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आसान नहीं है सवाल, है बच्चों? इससे आसान सवाल पूरी दुनिया में बन नहीं सकता है टाइम एंड वर्क पे। ये बताएंगे, जल्दी से करो प्यारे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है? ठीक है, 41। पहले सवाल में दोनों की एफिशिएंसी बराबर कैसे हुआ, ये डाउट आ रहा है बच्चे का। देखो बेटा, अगर 2 आदमी सेम टाइम ले रहे हैं, पहला मजदूर है ये भी 10 दिन में काम कर रहा है, दूसरा भी 10 दिन में काम कर रहा है, अगर सेम टाइम ले रहे हैं तो इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। यहां पे बोला गया है कि सी और डी जितना समय लेते हैं, है भाई, क्लियर है, वो जो है ए और बी भी मिलकर उतना ही समय लेते हैं। जब बराबर समय ले रहे हैं तो एफिशिएंसी बराबर होगी, ये लॉजिक है। टाइम सेम है, टाइम का सेम का मतलब रेशियो टाइम का 1:1, तो एफिशिएंसी का भी 1:1 ही रहेगा। तो सिंपल डाउट था यार। आगे चलो, ये करो आप 41वां। करो सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। बोला है 3 मजदूर ए बी और सी मिलकर 12 दिन में 205.2 मीटर गहरा गड्ढा खोद सकते हैं, गहरी खाई खोद सकते हैं 12 दिन में। साइमल्टेनियसली इन ए डे, एक दिन में सी डिग्स एज मैनी मीटर मोर देन बी एज बी डिग्स मोर देन ए। सवाल पढ़ो पहले। चलो देखिएगा बच्चों, बोला 3 मजदूर एबीसी मिलकर 12 दिन में 205.2 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। अब यहां पे देखो, सी डिग्स एज मैनी मीटर मोर देन बी एज बी डिग्स मोर देन ए। इस बात का मतलब समझ पा रहे हैं कि एक दिन में, ध्यान सुनेगा, 3 लोग हैं ए बी सी, ए बी सी बोला है इन ए डे, साइमल्टेनियसली इन ए डे, एक दिन में सी बी से उतना ही ज्यादा गड्ढा खोदता है जितना बी ए से ज्यादा खोदता है। मतलब अगर सी बी से एक्स यूनिट गड्ढा ज्यादा खोद रहा है तो बी भी ए से एक्स यूनिट गड्ढा ज्यादा खोद रहा है। इस बात का मतलब समझ पा रहे हैं आप?
इस बात का मतलब यह है कि बी की जो एफिशिएंसी होगी वो ए और सी के बिल्कुल बीचों बीच में होगी, इन दोनों का एवरेज होगी। नहीं समझे आप लोग, फिर से बताते हैं। द वर्क ऑफ सी इन 7 days इज इक्वल टू द वर्क ऑफ ए इन 12 days। बोला है सी के 7 दिन का काम और ए के 12 दिन का काम बराबर है। सी के 7 दिन का काम, सी जितना काम 7 दिन में करता है, ए उतना काम 12 दिन में करता है। 12 दिन में आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो टाइम का रेशियो है 12:7, एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स होगा 7:12। तो यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 7 है तो सी की एफिशिएंसी 12 है। ये पता चल गया, एफिशिएंसी ए की 7 है तो सी की 12 है। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। बोला सवाल में गया है कि सी बी से उतने ही मीटर अधिक खोदता है जितना बी ए से अधिक खोदता है। सी बी से एक दिन में जितना ज्यादा गड्ढा खोद रहा है, बी भी ए से उतना अधिक गड्ढा खोद रहा है। यानी कि बी जो होगा बिल्कुल इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों का औसत होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि ए की 7 है एफिशिएंसी, सी की 12 है, तो बी की एफिशिएंसी होगी 7 + 12 19/2। ये होगी बी की एफिशिएंसी 19/2। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। प्लीज क्वेश्चन को रीड करें, सवाल को पढ़ें बार बार। इफ यू हैव एनी डाउट और लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो सवाल को बार बार पढ़ो। टाइम एंड वर्क के सवाल बहुत आसान होते हैं, केवल आपको लैंग्वेज पढ़नी चाहिए बार बार। अरे भाई मैं आपसे कहूं सी बी से उतना ही ज्यादा गड्ढा खोदता है जितना बी ए से ज्यादा गड्ढा खोदता है। इसका मतलब यह हुआ है कि सी माइनस बी बराबर है बी माइनस ए के। तो यहां से बी 2b बराबर आ जाएगा a + c। बी का जो मान होगा a + c/2 आ जाएगा कि नहीं? सी बी से उतना ही ज्यादा काम कर रहा है जितना बी ए से ज्यादा काम कर रहा है। यानी कि b + b 2b बराबर a + c, तो b का मान a + c/2 आ गया। बोलो कोई तकलीफ यहां तक? अरे भाई साहब यहां तक कोई तकलीफ है यार? सुनते समझते क्यों नहीं हो यार आप लोग? अब तो ये भी लिख के बेसिक भी समझा दिया, ठीक है। यहां से मेरे दोस्तों ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो पता लग जाएगा कि सी के 7 दिन का काम ए के 12 दिन के बराबर है, तो टाइम का उल्टा करेंगे एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी इन दोनों का एवरेज होगी 7 + 12 19/2 आ रहा है। तो पूरे रेशियो को हम 2 से गुणा कर देते जिससे कि सिंपल हो जाए। 2 से गुणा कर देंगे, 2 7 14, रेशियो 19, रेशियो 24 ही आ गया मेरे दोस्तों। ये एबीसी के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। देखो बी ए से 5 यूनिट ज्यादा गड्ढा खोद रहा है, सी बी से 24 और 24 - 19 5 यूनिट ज्यादा गड्ढा खोद रहा है। देखो जो सवाल में बोला गया वो एकदम सेटिस्फाई हो रहा है। तो प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। अब भी ना समझ में आए तो छोड़ दो, इस सवाल को कोई जरूरत नहीं करने की। क्या होगा? नौकरी सस्ती लग जाएगी, कम तनख्वाह आएगी, और क्या होगा? तो ये आ गया मेरे दोस्तों, तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो यहां से पता चल गया। भाई क्वेश्चन को पढ़ ले यार, क्वेश्चन पढ़ ले, क्यों मर रहा है? अरे सी बी से उतना ही ज्यादा गड्ढा खोदता है। अगर सी गड्ढा खोद रहा है, सी बी खोद रहा है, बी सी बी से उतना ही ज्यादा गड्ढा खोद रहा है जितना बी ए से ज्यादा गड्ढा खोद रहा है। यानी कि यहां से बी का जो मान होगा वो ए और सी का एवरेज हो जाएगा। ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, बी की एफिशिएंसी, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अब बोला ए हर दिन कितने मीटर जो है डिग करता है? ए हर दिन 14 यूनिट डिग करता है। 14 यूनिट, ए हर दिन 14 यूनिट डिग करता है। तो आंसर जो भी होगा 14 का मल्टीपल होगा। 14 का मल्टीपल वैसे सारे ही ऑप्शन है, सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप एक बात बताओ, तीनों मजदूर मिलकर एक साथ 12 दिन में 205.2 मीटर गड्ढा खोदते, 12 दिन में तीनों मजदूर मिलकर 12 दिन में। तो तीनों मजदूर एक दिन में कितना गड्ढा खोद रहे हैं? अगर तीनों मजदूर मिलकर 12 दिन में 205.2 मीटर गहरा गड्ढा खोद रहे हैं तो एक दिन में कितना खोद रहे हैं बटे 12, 12 से भाग देंगे। तो 12 कम 12, 8 5 12 7 84, 12 कम 12 17.1,
17.1 मीटर। यानी कि तीनों मजदूर मिलकर एक दिन में 12 दिन में 205.2 मीटर गहरा गड्ढा। तो तीनों मजदूर मिलकर एक दिन में कितना गड्ढा खोद रहे हैं, 12 से भाग देंगे। तीनों मजदूर मिलकर एक दिन में 17.1 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। जबकि तीनों मजदूर मिलकर एक दिन में काम कर कितना रहे हैं, तीनों मजदूर मिलकर एक दिन में काम कर कितना रहे हैं, तीनों को जोड़ेंगे। ये पर डे वर्क की तो एफिशिएंसी का 14, 24, 38 और 19, 57। तीनों मजदूर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 57 यूनिट गहरा गड्ढा खोद रहे हैं। 57 की वैल्यू सवाल में 17.1 दी है, कितने गुना, 0.3 टाइम्स। 57 थी 171 है। तो आपसे पूछा ए हर दिन कितना गहरा गड्ढा खोदता है, तो ए खोदता है 14 यूनिट। 14 की वैल्यू भी 0.3 गुना होगी यानी कि 4.2 मीटर। ए हर दिन 4.2 मीटर गहरा गड्ढा खोदता है। यही सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन सवाल है। ये सवाल देखो, ये तो पेपर का पूछा हुआ सवाल है, पिछले साल का ही सेम क्वेश्चन 2 बार प्रिंटर की लैंग्वेज पे भी आया। यहां पे तो गड्ढा खोदने का काम है, बस वहां इतना चेंज था कि ये 3 ABC हैं वो प्रिंट करते हैं। सी बी से उतना ही ज्यादा प्रिंट करता है जितना बी ए से ज्यादा प्रिंट करता है। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज आए तो जो हमारा बीच वाला होगा वो एवरेज हो जाएगा। क्यों होगा मैंने आपको समझा दिया। बहुत अच्छा सवाल है, एक लेवल आगे। ये इस टाइप का बेसिक सवाल था प्री लेवल का, ये इस टाइप का मेंस लेवल का सवाल है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली वैरायटी, अगला टाइप आपके सामने आएगा और अगले टाइप पे मेरे दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा 5 सवाल। अगला टाइप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 सवाल मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप के। ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो का भी कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल होगा और 5 सवाल मैं आपको इस पे करवाऊंगा जी। शुरू करते हैं नेक्स्ट वैरायटी। टू डू ए सर्टेन टास्क, किसी काम को करने में X would take 3 times as long as Y and Z together। किसी काम को करने के लिए X को Y और Z को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। क्या मतलब है इस लाइन का? पहली लाइन का मतलब क्या है कि किसी काम को करने में X जो टाइम लेता है वो 3 गुना समय है जितना Y और Z मिलकर लेते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर Y और Z मिलकर किसी काम को करने में सपोज 1 दिन ले रहे हैं, 1 दिन, तो X 3 गुना समय ले रहा है, 3 दिन। ये है टाइम का रेशियो, टाइम का। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3:1 का उल्टा 1:3। यानी कि X की एफिशिएंसी 1 है तो Y प्लस Z की एफिशिएंसी 3 है। समझ में आया? एक काम को पूरा करने के लिए X जो है Y प्लस Z से 3 गुना समय लेता है, तो समय का रिवर्स कर देंगे, एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। अगली लाइन, Z would take 4 टाइम एज लॉन्ग एज Y एंड X टुगेदर। और Z जो है वो Y और X जितना समय लेते हैं उससे 4 गुना समय लेता है। Z उसी काम को करने में Y और X मिलकर जितना समय लेते हैं उससे 4 गुना समय लेता है। Y और X अगर 1 दिन टाइम ले रहे हैं तो Z ले रहा है 4 दिन। तो टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1:4, 1:4। तो आपसे पूछा X और Z को मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा। तो अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो यहां से X, Y और Z तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो पता लगाना पड़ेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। हालांकि जरूरत नहीं है यहां पे इस तरीके से लिखने की। बोला है तीनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं तीनों लोग, तो X और Z उस काम को कितने समय में करेंगे अगर तीनों लोग मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। तो प्यारे भाई ऐसा हम रेशियो में पढ़ा चुका हूं ना, मैं आपको ऐसा मैं आपको रेशियो में पढ़ा चुका हूं। यहां पे जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको क्या करना होगा, इन दोनों रेशियो को बैलेंस करना है। यहां से X प्लस वाई प्लस जेड है 1 और 3 4, यहां से X प्लस वाई प्लस जेड है 1 और 4 5, ये गलत बात है। यहां X प्लस वाई प्लस जेड 4 हो रहा है, यहां X प्लस वाई प्लस जेड 1 4 5 हो रहा है।
4 और 5 को इक्वल बनाना पड़ेगा 20-20। 4-5 का एलसीएम 20 होता है तो 20 बना लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड 20। तो ये 4 है, 20 बनाने के लिए मेरे दोस्तों किससे गुणा हो जाएगी? 5 से। 5 एकम 5, 5 तिया 15। x प्लस वाई प्लस जेड 5 है, 20 बनाने के लिए 4 से गुणा हो जाएगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि x की एफिशिएंसी 5 है तो z की एफिशिएंसी 4 आ गई। x की एफिशिएंसी 5 है तो z की एफिशिएंसी 4 आ गई, तो x प्लस जेड की एफिशिएंसी आएगी 9। 5 प्लस 4 9। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला तीनों मिलकर काम को 10 दिन में कर दो। तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी है? मैंने x प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी को बना दिया 20। तीनों लोगों की एफिशिएंसी 20 है, तीनों मिलकर काम 10 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क आ गया भाई। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 20 यूनिट काम करते हैं, एक्स वाई जेड तीनों लोग मिलकर एक दिन में 20 यूनिट काम करते हैं, तीनों की एफिशिएंसी 20 है, 10 दिन में करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10, ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को करने में एक्स और जेड कितना समय लेंगे? एक्स और जेड 9 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लेंगे? बटे 9। तो 200 बटे 9 आएगा, यानी कि 22 सही 2/9 दिन। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत प्यारा सवाल है, जबरदस्त, मजा आया। यहां से x प्लस वाई प्लस जेड 4 हो रहा था, यहां से 5, 4 5 का एलसीएम होता है 20, तो इसलिए मैंने यहां से x प्लस वाई प्लस जेड को 20 बना दिया। बहुत बेसिक से धीरे धीरे मैंने समझाया। हां, इस सवाल को वही बच्चे, ये सवाल लास्ट ईयर के 2022 के CHSL के पेपर का है, सेम क्वेश्चन। वही बच्चा कर पाएगा जिसको रेशियो आता हो, जिसको रेशियो नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलेगा। और सवाल करवाता हूं, ऐसा ही बताओ जल्दी से करो। अरे गधो, 4 और 5 को इक्वल बनाने के लिए 20 बना लेते हैं एलसीएम एक्स प्लस वाई प्लस जेड को। पागल हो गए हो क्या? करो जल्दी से। सेम टाइप है। ए कैन वर्क 7/9 एज फास्ट एज बी एंड सी टूगेदर। इस सवाल में टाइम का ना देके डायरेक्ट ही एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, बोला है जल्दी जल्दी करेंगे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे। ए कैन वर्क 7/9 एज फास्ट एज बी एंड सी टूगेदर। ए की जो एफिशिएंसी है बी प्लस सी का 7/9 है, बी प्लस सी की 9 है तो ए की 7 है, डायरेक्ट एफिशिएंसी दिया इसमें। ए बी और सी की तुलना में 7/9 गुना काम कर सकता है, यानी बी प्लस सी 9 करते तो ये 7 करता है। उसके बाद अगली लाइन, अगला लाइन बोलिए, ए एंड बी टुगेदर कैन वर्क 40% फास्टर देन सी। 40% फास्टर, फास्टर मतलब 2/5। ए और बी मिलकर जो है वो सी से 40% फास्ट काम करते हैं। 40% फास्ट मतलब 40% ज्यादा काम करते हैं। ए और बी मिलकर सी से 40% ज्यादा काम करते हैं। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि सी अगर 5 यूनिट काम करता है तो ए प्लस बी 2 ज्यादा, यानी कि 7 यूनिट काम करते हैं। ए प्लस बी सी से 40% फास्ट है, सी 5 यूनिट काम करता है तो ए प्लस बी 7 यूनिट काम करते हैं। तो यहां जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने आपको क्या सिखाया गधा लोग, कि ए प्लस बी प्लस सी को क्या बनाया करो, ए प्लस बी प्लस सी को इक्वल बनाओ। यहां से ए प्लस बी प्लस सी आएगा 7 9 16, यहां से ए प्लस बी प्लस सी आएगा 7 5 12, तो 16 12 को छोड़ो, 16 12 का एलसीएम 48 होता है। ए प्लस बी प्लस सी को 48 बनाओ, 48। 48 बनाना है, 7 9 16, 48 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे 3 से गुणा, 3 7 21, 3 नाम 27। यहां गुणा करनी पड़ेगी, 12 है 4 से, 4 7 28, 4 पंजे 20। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि मैंने ए प्लस बी प्लस सी को 48 बना लिया, 48 बना लिया मैंने। पूछा है बी उस काम को कितने समय में करेगा, और मुझे बी की एफिशिएंसी भी निकालनी है। बी की एफिशिएंसी क्या है?
कैसे भी निकालो, 10 तरीके हैं भाई। सी की कितनी है, सी की है 20, बी प्लस सी 27 है। सी की एफिशिएंसी 20 है, बी प्लस सी 27 है, तो बी की एफिशिएंसी आएगी 7। बी की आएगी जी 7, 7 आ गई। सी की एफिशिएंसी 20 है, बी प्लस सी की 27 है, सी की 20 तो बी की 7। यहां से भी निकाल सकते हैं कि ए की 21 है, ए प्लस बी 28 है, 21 7 28, यहां से भी 7 आएगा, कहीं से भी निकाल लो। बोला तीनों मिलकर 28 दिन में काम पूरा कर सकते, तीनों मिलकर। तीनों की एफिशिएंसी 48 है, 48। तीनों लोग मिलकर काम 28 दिन में पूरा करते हैं। आगे टोटल वर्क, इस टोटल वर्क को अकेला बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ, तो बटे 7, यानी कि 7 चौक 28, 192 दिन में यह आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। कर पाओगे, करवा दिया था मैंने आपको, ठीक है जी। ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 44 ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करेगा आप। 44 नंबर सवाल को सेम वैरायटी खुद से ट्राई करेगा मेरे दोस्तों, ये बताएगा जल्दी से, ठीक है भाई। 44 नंबर सवाल ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करेगा, बनाओ। ये 45 नंबर सवाल भी ऐसा ही है, चलो आप इसे करके बता दो। 45 नंबर सवाल है, इसको आप मुझे करके बताओ, इसका क्या आएगा बताओ। सेम क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कर लेने इसको, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। अगला देखेंगे सवाल 44 और 45 इसी कंसेप्ट पे हैं, डाटा अलग है, जवाब दीजिएगा। 46वां, इस सवाल को मैं बताऊंगा, इस वाले सवाल को मैं बताऊंगा, करो। 46 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। अकेले बी से करवाना है बेटा। 46 नंबर पे बताऊंगा, बाकी दो खुद से ट्राई करने हैं, इसी टाइप के हैं जी। इसको करो, इसमें हल्का सा चेंज है प्यारे भाई, करके बताइएगा इस सवाल को क्या उत्तर आएगा, बनाओ। टू कंप्लीट ए सर्टेन वर्क ए टेक्स द सेम टाइम दैट बी एंड सी टुगेदर टेक। जो पहली लाइन है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में बी और सी एक साथ जितना समय लेते हैं, ए उतना ही समय लेता है। इस बात का मतलब क्या है कि किसी काम को करने में ए जितना समय लेता है, बी प्लस सी भी उतना ही टाइम लेते हैं, यानी कि सेम टाइम लेने का मतलब इनकी एफिशिएंसी बराबर है। समय सेम टाइम ले रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे भाई कि अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी प्लस सी की भी एफिशिएंसी 1 है, दोनों मिलकर सेम टाइम लेते हैं। आगे ये बोला गया कि ए और बी उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहां पे बात डायरेक्ट नहीं बोली गई है, घुमा के बोलेगी। बोला है ए और बी और ये सी, ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं और सी उसी काम को 30 दिन में करता है बच्चों, 30 दिन में।
ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, सी 30 दिन में करता है। तो बच्चों टाइम का रेशियो क्या है? 2:3। टाइम का रेशियो 2:3 हो गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 3:2। एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 3:2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बात एकदम क्लियर हुई चौखी बात से। भाई ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, सी 30 दिन में, तो टाइम का रेशियो 2:3 है, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा कर देंगे। बोला है बी और सी ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, फिर ए बचे काम को कितने समय में करेगा? ए बचे काम को, ठीक है जी। तो भाई साहब ध्यान से सुनेगा, यहां से अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी पता करनी पड़ेगी, तीनों की, ए की भी, बी की भी, सी की भी। अब यहां से आप निकालो, दोनों को बैलेंस करना है। भाई यहां ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो रहा है? 1 + 1 2। यहां ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है? 3 और 2 5। तो 2 और 5 को इक्वल बना लेते हैं, 10 10। 2 5 कैल्शियम 10। 10 बनाने के लिए यहां 5 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 5 से। यहां किससे गुणा कर देंगे? 2 से। 2 3 6, 2 दूनी 4, ये हो गया 10 10। तो यानी कि मैंने ए प्लस बी प्लस सी को 10 बना लिया। ए की एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी 5 है, सी की 4 है, 5 4 9 हो गया, तो बी की 1 आ गई, तभी तो हो गया 5:1:4। आप बोलोगे हाँ जी सर। 5:1:4 हो गया मेरे दोस्तों। ए की 5 है, बी सी की 4 है, सी की 4, टोटल 10 है, तो 5 4 9 और 1 10, तीनों के एफिशिएंसी पता चल गई। अब मुझे यहां से निकालना है टोटल वर्क। हमें यहां से टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क किसी का भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हो, जैसे आप इस वाली लाइन का इस्तेमाल कर लो। सी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यहां से टोटल वर्क निकल जाएगा। भाई सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की एफिशिएंसी है 4। ऊपर वाली लाइन से भी टोटल वर्क आ जाएगा। सी की एफिशिएंसी 4 है, सी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क आएगा जी 30 चौका 120। टोटल वर्क आ गया 4 × 30 120। टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट। बी और सी ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। बी और सी एक दिन में करते हैं 1 और 4 5। बी और सी 8 दिन में कितना काम करेंगे? 40। बी और सी ने 40 काम करा, बचा काम कितना? 80 यूनिट काम बचा, 80 यूनिट काम बचा। इस बचे काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो इस बचे काम को ए अकेला करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ। इस बचे काम को ए अकेला करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ, 80/5 यानी कि 16 दिन में। यह आंसर हो गया बी ऑप्शन। ए की 5 है, सी की 4 है। वैसे ए बी सी की निकालने की जरूरत नहीं थी, यहां पर ये अलग निकालने की जरूरत नहीं थी मेरे दोस्तों, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे। 5 सवाल थे इसके शीट में, 3 मैंने करवा दिए, 2 आप खुद से करेगा। सेम वैरायटी है, बट टाइम का उल्टा आपको एफिशिएंसी कर देना है। अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 47 नंबर। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी शानदार, ठीक है जी। 47 और 48 बहुत प्यारे सवाल हैं। यहां से सीट में 55 सवाल हैं टोटल, ज्यादा बड़ी शीट नहीं है ये। बनाओ बच्चों, क्या उत्तर है? वही तो किया है अमित जी। बनाए जल्दी से। ए बी और सी मिलकर, ए बी सी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड कंप्लीटेड ए जॉब इन 10 डेज। ए बी और सी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। हालांकि सी ने केवल पहले 3 दिन काम किया है, जहां काम का 37% हिस्सा हुआ। साथ ही ए के 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। तो आपसे पूछा है काम को पूरा करने के लिए सबसे फास्टेस्ट वर्कर जो है, काम को पूरा करने के लिए सबसे तेज जो वर्कर है, सबसे फास्टेस्ट जो आदमी है, वो कितना समय लेगा? बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, डिफरेंट लैंग्वेज है। बोला है 3 लोग मिलकर, एबीसी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। हालांकि सी ने जो है, हावर सी ओनली वर्कड फॉर द फर्स्ट 3 डेज। देखिए बच्चों, यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक काम 10 दिन में पूरा हुआ,
हालांकि सी ने केवल पहले 3 दिन ही काम किया है, यानी कि तीनों लोगों ने काम शुरू किया है और तीनों लोगों ने 3 दिन तक राजी खुशी काम किया, तीनों लोगों ने 3 दिन तक। फिर सी जो है छोड़ के चला गया, सी ने 3 दिन ही काम किया, यानी कि फिर बचा हुआ काम ए और बी ने किया है मेरे दोस्तों कितने दिन में? 7 दिन में। टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ? 10 दिन में। एबीसी काम को 10 दिन में करते हैं। स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना शुरू किया और काम को 10 दिन में ए बी और सी ने साथ में काम करना शुरू किया है। हिंदी में नहीं लिखा, ये कोई दिक्कत नहीं, काम 10 दिन में हुआ। सी ने पहले 3 दिन काम किया, फिर सी छोड़ गया, तो बाकी बचा काम ए और बी ने 7 दिन में किया है। However, C only worked for the first 3 days when 37% of the job was done. यानी कि पहले 3 दिन में टोटल काम का 37% हिस्सा हुआ है पहले 3 दिन में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नीचे लिखता हूं, पहले 3 दिन में टोटल काम का 37% हिस्सा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि इन 7 दिन में कितना काम हुआ है? फिर टोटल 100%, 100 में से 37 घटाओ, यानी कि 63% काम हुआ है 7 दिन में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बोला यह गया है कि ए के 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। ए के 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। ए जितना काम 5 दिन में करता है, बी उतना काम 4 दिन में करता है। एक टाइम का रेशियो है 5:4। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा कर दोगे 4:5, तो ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो वो 4:5 आ जाएगा। पहली बात, एफिशिएंसी का मतलब है किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम। अब मुझे यहां पे ये भी पता लगाना कि कौन सा आदमी फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट का मतलब किसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। आप बताओ, ए और बी 7 दिन में 63% काम करते हैं 7 दिन में, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 9%। बोलो 9%। ए और बी 7 दिन में 63% काम करते हैं, तो ए और बी एक दिन में 9% काम करते हैं, 9%। यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी का सम, ए और बी मिलकर एक दिन में 9% काम करते हैं। 9% एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है। 9% को अगर 4:5 के रेशियो में बांटेंगे तो ए एक दिन में 4% काम करता है, बी एक दिन में 5% काम करता है। पता चल गया? बोलो। दोनों लोग मिलकर 7 दिन में 63% काम करते हैं, एक दिन में करते हैं 63/7, 9%। दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है। 9 को 4:5 के रेशियो में बांटेंगे, ये एक दिन में 4% काम करता है, बी 5%। तो जाहिर सी बात है ए तो फास्टेस्ट नहीं है, बी चेक करना पड़ेगा। सी का भी निकालते मेरे प्यारे भाई। सी, तीनों लोगों ने मिलकर 3 दिन में 37% काम किया। क्या हुआ केशव? तीनों लोगों ने 3 दिन में 37% काम किया, तो तीनों लोगों ने एक दिन में कितना काम किया है? एक दिन में 37/3%। तीनों लोगों ने एक दिन में इतना काम किया, 37/3%। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो 9 है, ए प्लस बी 9%, तो सी की एफिशिएंसी क्या उधर चला जाएगा? 9 तिया 27, 37 माने 27, 10/3, तो सी की एफिशिएंसी आएगी 10/3%। सी इतना काम करता है। तो जाहिर सी बात है इनमें सबसे फास्ट है बी, उससे स्लो है ए, और सबसे स्लो निकला सी। समझ में? आपसे चाहे जो मर्जी चाहे एग्जामिनर वो पूछ ले, आप निकाल सकते हैं। सबसे फास्ट है बी, फिर उससे कम है, और सबसे स्लो निकला सी। 3 दिन में 37%, एक दिन में इतना, ए प्लस बी की 9, सी के एक दिन का काम इतना है। तो सबसे फास्ट आदमी 5% काम करता है एक दिन में। बी सबसे फास्ट है जो 5% काम करता है एक दिन में, तो बी 100% काम, पूरा काम कितने दिन में करेगा? बी 20 दिन में। 20 दिन इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। 63 कैसे आया है सर? भाई टोटल काम तो 100% होता है ना आरसी, 100 में से 37% ये हो गया 3 दिन में, तो 100 में 37 घटाओ, बाकी का 63% ए और बी ने किया होगा ना। 100 माइनस 37, 63 आरसी। आगे चलते हैं। बढ़िया सवाल था कि नहीं? मजेदार सवाल था। एक और करेंगे ऐसा ही, अच्छी लैंग्वेज इस सवाल की बनाओ। करो बच्चों। 100 माइनस 37, 63 ऐसे आया है।
When they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A does. जब वे अकेले काम करते हैं अकेले अकेले तो ए की तुलना में बी को काम खत्म करने में 25% ज्यादा समय लगता है। अकेले अकेले जब काम करते हैं ए और बी तो बी को ए से 25% यानी कि 1/4 ज्यादा समय लगता है। ए को लगता है 4 तो बी को लगता है 5 टाइम। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, 4-5 का उल्टा 5-4। तो बच्चा लोग और चूहा लोग, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5-4 आ गया। पहली लाइन। अगली लाइन, पहली लाइन ये बोली है, दूसरी लाइन, दे टू फिनिशेस द जॉब इन 13 days इन द फॉलोइंग मैनर। उन लोगों ने मिलकर एक काम को 13 दिन में समाप्त किया इस हिसाब से। ए वर्क्स अलोन टिल हाफ द जॉब इज डन। ए ने अकेले काम किया है जब तक आधा काम पूरा नहीं हो जाता। आधा मतलब 50%। ए ने अकेले काम किया है जब तक 50% काम नहीं हो जाता। देन ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 days। उसके बाद ए और बी ने 4 दिन तक काम किया। उसके बाद ए और बी ने 4 दिन तक काम किया, 4 days तक, 4 days तक। एंड फाइनली बी वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% जॉब। फाइनली बी ने काम किया है बचे 5% काम को करने के लिए। फाइनली बी ने काम किया रिमेनिंग 5% काम को पूरा निपटाने के लिए। तो आपसे यह पूछा गया है कि बी अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा, बी अकेला कितने दिनों में पूरा काम खत्म कर सकता है। वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। इससे बढ़िया सवाल बन नहीं सकता मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत प्यारा, एकदम बिल्कुल लल्लू सवाल है। देखो, पहली लाइन से हमें ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया, ठीक है। उन्होंने काम 13 दिन में खत्म किया है। किस हिसाब से खत्म किया कि ए अकेले काम करता है जब तक 50% काम नहीं हो जाता। फिर ए और बी ने 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक, और फिर बचा काम बी ने किया है, बचा 5% काम बी ने किया है। अगर आप बताओ टोटल काम इस 100% कचरा लोग, 100% में से 50% इसने किया है, 5 इसने, तो यानी कि ए और बी ने कितना किया होगा फिर 45%, 45%, 45%, 50, 5, 55 और 45, यानी कि ए और बी ने 4 दिन में 45% काम किया है। ए और बी ने 4 दिन में 45%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अच्छा, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है 5:4, यही है एफिशिएंसी का रेशियो। तो यानी कि ए और बी ने काम भी 5-4 के रेशियो में किया होगा। अगर ए और बी ने 45% काम किया 4 दिन में, 5-4 के रेशियो में ब्रेक करेंगे, 5-4 9 की वैल्यू 45 से 5 गुना, 9 की वैल्यू 45 से 5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 25%। यानी कि ए ने 25% काम किया है, बी ने 20% काम किया है। ये पता चल गया जी। 45% को 5:4 में किया होगा, 45% को 5:4 में ब्रेक करेंगे, 25 और 20%। अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5-4 है तो काम भी 5-4 के रेशियो में करेंगे। 45% किया है काम 4 दिन में, तो 25% काम ए ने किया होगा, 20% बी ने किया होगा। आपसे पूछा बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो बच्चा लोग बी 20% काम करता है। बी ने 20% काम किया है कितने दिन में, 4 दिन में। 4 दिन लिए ना, ए और बी ने 4 दिन तक मिलकर काम किया है। तो बी 100% काम कितने दिन में करेगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। बी 100% काम करेगा 20 दिन में, यही आंसर है, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है जी, चलेगा। चलो, ये सीट लगभग खत्म ही है। कल टाइम एंड वर्क की तीसरी शीट शुरू करेंगे। आज इतना ही दोस्तों, चलिए बाय।